हाय गाइस। आज मैं आपके सामने हूँ एक बहुत ही छोटे लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट टिप के साथ। जब भी हम किसी काम में बिज़ी होते हैं, चाहे हम अपना लैपटॉप पे कुछ इम्पोर्टेंट काम कर रहे हैं या किचन में कोई काम कर रहे हैं या फ्री टाइम में बैठ के कोई बुक पढ़ रहे हैं, बच्चे ने किसी चीज़ की जिद की, मम्मा मुझे चॉकलेट खानी है, हम मना कर देते नो बेटा। अगर हम मॉल में गए हैं, शॉपिंग करने गए हैं, बच्चा किसी टॉय की जिद करता है, हम मना करते हैं नो बेटा। लेकिन इमीजिएटली आफ्टर योर नो ही स्टार्ट्स क्राइंग एंड शोइंग टेंट्रम्स। बच्चा रोने लगता है। अगर मॉल में है, शॉपिंग के लिए हैं, बाहर पब्लिक प्लेस पे हैं, तो व्हाट वी फियर इज़ लाइक अगर हम बच्चे को मना करेंगे वो और ज़ोर से रोएगा तो पब्लिक में इशू बन जाएगा। घर पे होते हैं तो वी फील लाइक डिस्टर्बेंस हो रहा है, मैं अपना किचन का काम जल्दी जल्दी समेट लूँ या मुझे अपना मेल करना है या ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है और डिस्टर्ब हो रहा है। तो एक बार ना कहने के बाद जैसे ही बच्चे ने रोना शुरू किया, हम इमीडिएटली अपना रिस्पॉन्स, अपना रिएक्शन और अपना डिसीजन बदल देते हैं। जैसे ही उसने रोना शुरू किया हम उसे वो चॉकलेट दे देते हैं। शॉपिंग में है तो जैसे ही उसने रोना चिल्लाना शुरू किया तो हम उसे वो टॉय दिला देते हैं, ओके इट्स ओके, रो मत, ले लो। ये जो हमारा रिएक्शन है, जो हमने तुरंत से बदल दिया, कहीं ना कहीं बच्चा ये सीख रहा है, ये ऑब्जर्व कर रहा है कि मेरे रोने से या किसी भी तरह का टेंट्रम थ्रो करने से कुछ बच्चे रोते हैं, कुछ ज़ोर से चिल्लाने लगते हैं, कुछ बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं ना, वो ड्रामा सीख जाते हैं, लाइक अच्छा आप मुझे ये नहीं दोगे, ठीक है मैं आज खाना नहीं खाऊंगा। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो एक इमोशनल ब्लैकमेलिंग उसे कह सकते हैं। तो बच्चे ये ऑब्जर्व करते हैं, सीखते हैं कि मेरे रोने, चिल्लाने या किसी भी तरह का टेंट्रम थ्रो करने पर मेरे पेरेंट्स ने, मम्मा या पापा ने अपना डिसीजन बदल लिया। तो धीरे 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 ये उनकी हैबिट बनने लगती है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा उस हैबिट में ना आए, जो हम बात करते हैं कई बार सेशंस के दौरान हमारे पास ऐसी क्वेरीज आती हैं कि बच्चा बहुत जिद्दी बन रहा है, तो उसके पीछे वन ऑफ द रीजंस ये भी है, आपको अपने डिसीजन पर फर्म रहना होगा। स्टे फर्म टू योर डिसीजन, स्टे काम ड्यूरिंग द टेंट्रम्स ऑफ द चाइल्ड। एक बार आपने अगर ना कह दिया तो स्टे फर्म ऑन योर नो। अब चाहे वो रो रहा है, टेंट्रम थ्रो कर रहा है और एनीथिंग। एक बार शॉप पे मैं गई थी अपने बेटे के साथ और जो भी शॉपिंग हमें करनी थी उसके बाद उसने टॉफ़ी की डिमांड की। आई सेड सिर्फ एक टॉफ़ी मिलेगी, ही वॉज ओके। लेकिन जैसे ही हम उस सेक्शन में गए, टॉफ़ीज़ एंड चॉकलेट्स एंड आइसक्रीम्स देख के बच्चे का मन बट नेचुरल ललचा जाता है। तो उसने 4-5 टॉफ़ीज़ उठा ली, एक आइसक्रीम उठा ली, उसका ये था मैं ये भी ले लूँ वो भी ले लूँ। एंड आई वॉज लाइक बेटा एक टॉफ़ी की बात हुई थी। तो ही स्टार्टेड क्राइंग। तो व्हाट शुड बी माई रिएक्शन? पब्लिक प्लेस पे हूँ तो मैं पिघल जाऊँ? ओके बेटा ठीक है, बट नो, आई सेड वेरी फर्मली बट वेरी पोलाइटली इन अ काम टोन, बेटा हमारी बात हुई थी, मैं आपको एक ही टॉफ़ी दिलाऊंगी, अगर आप एक टॉफ़ी लोगे तो इट्स ओके, अदरवाइज मैं घर जा रही हूँ, एक टॉफ़ी भी नहीं मिलेगी। और बिना पीछे पलटे मैं आगे बढ़ी और शॉप से बाहर निकल गई। विदिन 30 सेकेंड्स वो मेरे पीछे आया एंड ही सेड सॉरी मम्मा, मैं एक ही टॉफ़ी लूँगा, मैं आपकी बात मानूंगा। तो थोड़ी सी हमें ज़रूरत है अपने डिसीजंस पर फर्म रहने की। तो 4 या 5 बार आप इस प्रोसेस को दोहराएंगे कि अगर आपने किसी चीज़ के लिए ना कह दिया है तो ना पे ही फर्म रहिए। अगर आप वो चीज़ बच्चे को देना चाहते हैं तो पहले ना कह के फिर हाँ मत कहिए। Maybe you can take a little bit of time, few seconds before giving any response. बच्चे ने कोई टॉय, टॉफ़ी या कोई और चीज़ मांगी, मान लीजिए टीनेजर है एंड ही इज़ और शी इज़ लाइक मैं अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी में जाना चाहता हूँ या चाहती हूँ, थोड़ा टाइम लीजिए, कहिए कि मैं सोच के आपको बताऊँगा। अगर आप ओके हैं उसे लेट इवनिंग पार्टी में भेजने के लिए तो पहली बार में ही यस कीजिए। आप अपनी जो टर्म्स एंड कंडीशंस है या आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है या आपका जो कंसर्न है वो उससे डिस्कस कर सकते हैं, बिकॉज बीइंग अ टीनेजर वो आपका कंसर्न समझ सकता है। अगर आप नहीं भेजना चाहते हैं, रीज़न देते हुए, लॉजिक समझाते हुए, अपना पॉइंट ऑफ व्यू समझाते हुए ना कह दीजिए, लेकिन
उनके टेंट्रम्स के बाद अपना डिसीजन बदलने की अपनी आदत को आपको छोड़ना होगा। और इसी छोटे से लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट तरीके से बच्चों का जो बिहेवियर हम कह रहे हैं कि आजकल ज़िद्दी होते जा रहे हैं बच्चे, उसको इम्प्रूव करने में हम कोशिश कर सकते हैं और सक्सेस हो सकते हैं। तो दिस वाज वन ऑफ द टिप्स। फॉर मोर टिप्स एंड स्ट्रेटेजीज, स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून। थैंक यू।